हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट गोज़ लाइक रिलेशंस एंड फंक्शंस। यूजुअली अगर आप देखें आपके क्लास 11th और 12th में स्टूडेंट्स को इसका फोबिया होता है, लेकिन ये असल में है ही कुछ नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग अगर मैं कहूँ कि आपके मैथमेटिक्स में कोई चीज़ है जो आपको हायर मैथमेटिक्स में हेल्प करती है, तो वो है रिलेशन एंड फंक्शन। अगर आपको समझ में आया कि व्हाट एक्चुअली अ रिलेशन इज़ एंड व्हाट फंक्शंस आर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो ये सब कुछ आपके लिए नहायत ही आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता क्या है। समझने के लिए हम एक दो छोटे से सेट्स लेंगे, ए विच कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स 1 and 2, और बी जिसमें भी दो एलिमेंट्स होंगे ए और बी। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम देखें तो हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। ये होता है, पहले 1 के इस एलिमेंट को हम इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और वहाँ एक पेयर बनेगी, ऑर्डर्ड पेयर। हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है वो बनेगा 1 और ए, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 1 और बी ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 2 और ए इट बिकम्स अनदर ऑर्डर्ड पेयर, और हमारे पास 2 और बी एक और ऑर्डर्ड पेयर बनेगी। सो इफ़ वी हैव टू सेट्स 1 and ए एंड बी, ए में हमारे पास दो एलिमेंट्स होंगे 1 और 2, बी में हमारे पास दो एलिमेंट्स होंगे ए और बी। हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो डिनोट करते हैं हम ए क्रॉस बी के साथ, और वो इक्वल होता है ऑर्डर्ड पेयर्स 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी। इसकी कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी मतलब कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। सपोज ए हमारा सेट है, इसकी कार्डिनैलिटी है 2, बी हमारा सेट है, इसकी कार्डिनैलिटी है 2। तो ए क्रॉस बी की जो कार्डिनैलिटी होती है वो होती है कार्डिनैलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई कार्डिनैलिटी ऑफ बी। यानी कि अगर हम कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी देखें वो होगी हमारी 2 × 2 जो कि है 4। आइए चेक करें, 1 2 3 4। सो कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई कार्डिनैलिटी ऑफ बी। हम कोई भी दो सेट ले सकते हैं। हम ले सकते हैं ए इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, हम ले सकते हैं बी इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा। चलिए दो ही लेते हैं। तो हमारा जो ए क्रॉस बी है, इस टाइम हमारा ए क्रॉस बी क्या बनेगा, इस टाइम हमारा ए क्रॉस बी जो है वो बनेगा एक्स कॉमा अल्फ़ा, एक्स कॉमा बीटा, इसी तरह वाई कॉमा अल्फ़ा, वाई कॉमा बीटा, और z कॉमा अल्फ़ा, z कॉमा बीटा। ये बना हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स। इसकी कार्डिनैलिटी 3 है, इसकी कार्डिनैलिटी 2 है, तो जो इसकी कार्डिनैलिटी होगी वो होगी 3 × 2 जो कि है 6। 1 2 3 4 5 6, सो इसकी कार्डिनैलिटी हमारी 6 है। अब आते हैं हम अपने असली टॉपिक पे जो कि है व्हाट इज़ एक्चुअली ए रिलेशन। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हमारी है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। डिफाइन करते हैं हम रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। व्हाट इज इट एक्चुअली, इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी आर जो हमारे रिलेशन है वो है सबसेट किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सिंपल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंपली हमें बताएं कि एक रिलेशन होती क्या है, रिलेशन होती है इट इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स तो हमने डिफाइन कर लिया। अब अगर हम इसकी वर्बल मीनिंग देखें, हम कहते हैं कि हाउ एक्चुअली, चूँकि ए क्रॉस पी बी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, पेयर यानी दो। हम एक्चुअली कहते हैं कि ये जो ए और बी है, ये जो ए और बी है, ये रिलेटेड हैं, ये
related है to each other, but how they are related to each other, that is defined by the relation. अब अगर डेफिनेशन से ही बात समझ में आ जाती तो क्या ही बात थी. सो इट्स ऑलवेज मैंडेटरी टू मेक समवन अंडरस्टैंड बाय यूजिंग एग्जांपल्स. सपोज हम दो सेट लेंगे, ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी हमारा दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी और सी. हम आर डिफाइन करते हैं. अभी मैं नहीं कह रहा ये रिलेशन है, अभी मैं कह रहा हूँ वी डिफाइन आर. हाउ वी डिफाइन, वी टेक ऑर्डर पेयर्स इन इट, 1b 2c 1a और 3a. हम देखेंगे कि ये जो आर है क्या ये रिलेशन डिफाइन करता है ए टू बी. क्लियरली हमें देखना है कि ये आर जो है ये क्या सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये ए क्रॉस बी का. यानी इसके जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, यानी पहला एलिमेंट, सपोज ये एक एलिमेंट है 1 और बी हम लेंगे, इसका जो पहला एलिमेंट है ये आना चाहिए इसमें से, और इसका जो दूसरा एलिमेंट है ये आना चाहिए इसमें से, और ये सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स. अगर हम देखें इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी, अगर हम ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी देखें, इसकी कार्डिनैलिटी होगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि ए की कार्डिनैलिटी हमारे पास 3 है और बी की भी कार्डिनैलिटी हमारे पास 3 है. सो अगर हम ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी देखें वो होगी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 जो कि है 9. और चूंकि ये तो 9 नहीं है सो ये इसका सबसेट हो सकता है. अब हम देखेंगे कि इसका पहला एलिमेंट ए से है और दूसरा एलिमेंट बी से है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है देन आर डिफाइंस अ रिलेशन. क्लियरली ये ए से है, क्लियरली ये इससे है, इसमें भी 2 ए से है, सी बी से है, 1 ए से है, ए बी से है, 3 बी से है और ए बी से है. सो क्लियरली आर डिफाइंस a relation. सो हमने समझा what actually a relation is. एक रिलेशन होती क्या है. रिलेशन क्या होती है, इट इज़ अ सबसेट, R is a subset of Cartesian product of two sets. चूंकि आपकी लेवल में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स भी ले सकते हैं. वो हम डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी से. उसमें क्या होंगे, उसमें एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इसमें ऑर्डर्ड पेयर थे, उसमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स होंगे. वो होंगे ए बी सी, सच दैट ये जो ए एलिमेंट है वो ए से होगा, दूसरा एलिमेंट है वो बी से होगा और तीसरा एलिमेंट जो है वो सी से होगा. ये है अगर हमारे पास 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा. लेकिन आपकी लेवल में हमें सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स ही डिफाइन करना है. सो वी विल लिमिट अवर नॉलेज अप टू ऑर्डर्ड पेयर्स. एग्जाम्पल लेंगे रिलेशन की. We again define two sets, A consisting of elements 1 2 3, B consisting of elements A B और C. R हम लेंगे ordered pairs consisting of 1A 2X 3B. हम देखेंगे कि R रिलेशन डिफाइन करता है या नहीं. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे पहला एलिमेंट पहले सेट से है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से है. अगर है तो ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, और अगर ये ए क्रॉस बी का सबसेट है देन आर डिफाइन द रिलेशन. लेट्स मूव टू द फर्स्ट ऑर्डर पेयर. क्लियरली 1 इसमें से है, ए इसमें से है तो ये होगा. 2 इसमें से है, x इसमें तो x नहीं है सो ये नहीं है. सो आगे हम नहीं जाएंगे. सो यहाँ पर हियर R does not define a relation, does not define a relation from A to B. A to B. एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, हम इसे रिमार्क लिखेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B कितनी होंगी. सपोज कार्डिनैलिटी ऑफ A हमारे पास m है, कार्डिनैलिटी ऑफ B यानी कितने एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास n है. सो अगर हम देखें नंबर ऑफ रिलेशंस वो हमारे पास होंगी, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, 2 रेज़्ड पावर mn. ये हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी
वो हमने पहले ही कहा था, वो होंगी m इंटू n। सो आगे हम पढ़ेंगे फंक्शंस, फंक्शंस की टाइप्स, यानी हम पढ़ेंगे वन वन फंक्शन, हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन, जिन्हें इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव यानी वन वन और ऑन टू, वन वन और ऑन टू जो दोनों होंगी हम पढ़ेंगे। हम डेफिनेशन बेस्ड भी पढ़ेंगे, एंड वी विल यूज़ ग्राफ्स हाउ टू आइडेंटिफाई whether a function is 1 1, whether a function is on to, or a function is 1 1 on to। हम पढ़ेंगे डोमेन क्या होता है, हम पढ़ेंगे रेंज क्या होता है। सो आई विल ट्राई टू मेक एवरीथिंग्स क्लियर टू यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।